सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? अब हम हमारा दौरान कर रहे हैं प्रतिभा हिंदी पाठ माला का। आज हम ले रहे हैं पाठ 9, 10, 11 आपका प्रतिभा हिंदी पाठमाला में आने वाला है। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं वसंत ऋतु, जो कि हमारी कविता है। फूल फूल पर झूल झूल कर भौरे गाते हैं गाना, डाल डाल पर पात पात पर कोयल का स्वर मस्ताना। महक महक कर चहक चहक कर हवा यहाँ इठलाती है, तन खुश हो जाता, मन खुश होता जब वसंत ऋतु आती है। किसने लिखी है ये कविता? ये कविता लिखी है सोहन लाल द्विवेदी ने। और कैसे हवा क्या करती है वसंत ऋतु में? हवा चहक चहक कर महक महक कर इठलाती है और हमारा क्या खुश हो जाता है? हमारा तन और मन दोनों खुश हो जाते हैं जब वसंत ऋतु आती है। कौन गाना गाता है? किसका स्वर मस्ताना लगता है? कोयल का। और फूल फूल पर झूल झूल कर कौन गाना गाते हैं? भौरे। तो आपको एक शब्द में उत्तर दो वाले प्रश्नों के उत्तर इस तरीके से एक शब्द में लिखना है। जैसे मैंने पूछ लिया किसका स्वर मस्ताना लगता है, तो आपको लिखना है कोयल। ये झूल झूल कर फूल फूल पर कौन गाना गाता है, तो आपको लिखना है भौरे। हवा क्या करती है? चहक चहक कर महक महक कर हवा क्या करती है? इठलाती है। और जब वसंत ऋतु आती है तो क्या खुश हो जाता है? तन और मन। ठीक है, अब शब्दार्थ भी याद करना है, शब्दार्थ भी देख लीजिएगा। भौरे कब गाना गाते हैं? वसंत ऋतु में। वसंत ऋतु आपको कैसी लगती है? अच्छी। तो फूलों पर बैठकर गाना कौन गाता है? भौरा। किसका स्वर मस्ताना लगता है? कोयल का। अब इसमें एक प्रश्न ये भी है कि वसंत ऋतु हमें क्या संदेश देता है? वसंत ऋतु हमें क्या संदेश देती है? तो आपको लिखना है उत्तर। वसंत ऋतु खुशियां लेकर आती। क्या संदेश देती है हमें? वसंत ऋतु खुशियां लेकर आती है। ठीक है, अब एक शब्द में उत्तर दो तो आप कर ही लेंगे। किसका स्वर मस्ताना लगता है? कोयल का। अब आते हैं हम लोग दिए गए शब्दों के समान लय वाले शब्द, ये आप कर ही लेंगे। वसंत ऋतु में तन मन कैसा हो जाता है? वसंत ऋतु में तन मन खुश हो जाता है। वसंत ऋतु में हवा क्या करती है? वसंत ऋतु में हवा चहक चहक कर महक महक कर इठलाती है। ठीक है, अब है वाक्य में प्रयोग। फूल फूल भौरा फूल फूल पर बैठता है। डाल चिड़िया डाल डाल पर बैठती है। कोयल चहक चहक कर गाना गाती है। ठीक है, अब हम आएंगे पार्ट नंबर 10 पे, पेंसिल की कहानी। इसमें भी आपको क्या करना है? शब्दार्थ याद करने हैं। और फिर अब हम आते हैं, जर्मनी में ग्रेफाइट की चट्टानें कितने साल पहले मिली थी? 600 साल पहले। पेंसिल से क्या करना बहुत आसान है? पेंसिल से लिखना बहुत आसान है। अब गडरिए भेड़ों पर निशान क्यों लगाए? एक प्रश्न में लिख लीजिए। गडरिए भेड़ों पर निशान क्यों लगाते थे? भेड़ों की अलग पहचान बनाने के लिए गडरिए भेड़ों पर निशान लगाते थे।
भेड़ों पर निशान लगा देते थे, इससे उन भेड़ों की अलग पहचान हो जाती है। उन लोग भेड़ों की अलग पहचान बनाने के लिए गडरिए भेड़ों पर निशान लगाते थे। ठीक है, क्यों लगाते थे? इसलिए लगाते थे गडरिए, उनकी पहचान अलग से हो जाए। अच्छा, चित्रकार अपनी ड्राइंग कैसे तैयार करते हैं, तो ये भी मैंने आपको बताया था। चित्रकार जो भी उनको पहले पेंसिल से हल्की फुल्की आकृति बना लेते हैं और फिर रंग भरकर वे अपनी ड्राइंग तैयार करते हैं। पेंसिल पर कैसे कैसे चित्र बने होते हैं? पेंसिल पर सुंदर बच्चों के, कुछ पक्षियों, जानवरों के चित्र बने होते हैं। ये भी मैंने आपको लिखवा रखा है। इसमें आपको विलोम शब्द और क्रिया शब्द भी छांट लीजिएगा। पेंसिल, खाना, पीना, तो पीना इसमें क्रिया शब्द है। गोले में दिए गए शब्दों में विलोम शब्द में निशान लगाइए। आसान, सरल, मुश्किल, तो ये होगा मुश्किल। मोटा का लंबा, पतला, तो मोटा का होगा पतला। नई का गंदी और पुरानी, ऐसे दो ऑप्शन दिए गए हैं आपको यहाँ पे, ये दोनों भाषा ज्ञान के, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। सबसे अच्छे शब्दार्थ याद कीजिएगा, संदेश याद कीजिएगा कि पेंसिल की कहानी पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है कि पेंसिल बड़े काम की चीज़ है। वसंत ऋतु पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है कि वसंत ऋतु खुशियाँ लेकर आती है। ठीक है, शब्दार्थ याद करने हैं। फिर आएगा हमारा सुंदर कमरा, जो कि सुंदर कमरा हम कल पढ़ लेंगे। इसमें भी आपको शब्दार्थ, तीनों पाठ के शब्दार्थ आज याद ही कर लीजिएगा। अब रानी के दोस्त का क्या नाम था? रानी के दोस्त का नाम अलका था। अलका ने खिलौने कहाँ रखे थे? अलमारी में। रानी ने किसकी मदद से अपने कमरे को सुंदर बनाया? माँ की मदद से। रानी क्यों गुमसुम बैठी थी? अपने गंदे कमरे को देखकर वह गुमसुम बैठी थी। रानी ने अपने कमरे को सुंदर कैसे बनाया? रानी ने माँ की मदद से खिलौनों को और किताबों को अलमारी में रख दिया और पलंग पर नई चादर बिछाकर खिड़कियों के रंगीन पर्दे खोल दिए। इस तरह से रानी ने अपने कमरे को सुंदर बनाया। बहुत ही आसान है ये, अच्छे से आप हिंदी तो कर ही लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आप करिएगा। रिक्त स्थान भी कर ही लेंगे आप हिंदी के। तो इंग्लिश में भी अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। ईवीएस का फर्स्ट ही पेपर है, पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। सैटरडे तक तो आपकी पूरी ईवीएस प्रिपेयर हो जानी चाहिए। साथ साथ मैथ्स और इंग्लिश भी करते रहिए। तो आपका थर्ड पेपर मैथ्स का है, जो कि 9 पर। ईवीएस के जस्ट बाद इंग्लिश का पेपर है और लास्ट जो है आपका हिंदी का है। तो आज आप शब्दार्थ याद कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके चारों सब्जेक्ट को कंटिन्यू रखिए, तो ऑल द 4 सब्जेक्ट्स विल बी कवर्ड। ओके।